नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं 12.1 एक्सरसाइज। उससे पहले अपन 12वां चैप्टर को जो बेसिक है वो डाल दिया है। नहीं देखो आपने तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उठे भी जाकर देख सको। तो जो 12.1 एक्सरसाइज है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। क्या कहेगी, एक सर्कल दे, दो सर्कल दिया जी, दो सर्कल दे दिया जिसकी पहला की जो रेडियस है वह है 19 सेंटीमीटर। कितनी है? 19 सेंटीमीटर। एक सेकंड सर्कल है जिसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर। कितनी है? 9 सेंटीमीटर। इन दोनों की यदि आप सर्कमफ्रेंस जोड़ दिया, यदि दोनों की सर्कमफ्रेंस मिलाकर एक नया सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस होगी r सेंटीमीटर। अब यही बतानी है कि जो यह r सेंटीमीटर रखी गई है या r कितनी थी, मतलब इसकी रेडियस जोड़ने की वह कितनी रही होगी। तो देखो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी। जो रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल फर्स्ट जिसकी लिख दी r1, कितनी है भाई? 19 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल सेकंड जो मान लियो r2, कितनी है भाई? 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल जो तीसरा सर्कल है उसकी रेडियस अपन कितनी मान ली? r3 नहीं, यहाँ पर मान ली कितनी? r। कितनी मान ली? r बराबर कितनी जगह? r सेंटीमीटर। अपन यह फाइंड आउट करनी है, r सेंटीमीटर लिख दिया। हाँ, तो r सेंटीमीटर जो रेडियस होगी या कितनी होगी। तो देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी हो सकता है, कुछ चीज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल थर्ड कितनी हो जाएगी भाई? इज इक्वल टू होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फर्स्ट प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सेकंड। भाई सर्कमफ्रेंस पहला जो वर्त की जो परिधि है प्लस में दूसरा वर्त की परिधि होगी वह किसके बराबर आओगी? जो थर्ड सर्कल होगा उसकी परिधि के बराबर आओगी। तो कैसा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यदि फर्स्ट सर्कल की बात करना कितनी हो जाएगी? 2πr1 प्लस में कितनी हो जाएगी? 2πr2। सेकंड वर्त की जो परिधि होगी वह कितनी हो जाएगी? 2πr2। और यह किसके बराबर आओगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल। तो कितनी हो जाएगी? 2πr। बस ये करो जा भाई, 2π कॉमन निकालो, कितनी हो जाएगी? r1 प्लस r2। ये अपना रिजल्ट हो जाएगा। गौर करके देखो 2πr के इक्वल है, किसका बराबर है? 2πr के। देखो भाई 2π से 2π कैंसिल आउट होगा, कितना बच गया? r बराबर कितना होगा? r1 की वैल्यू कितनी है? 19। r2 की वैल्यू कितनी है? 9। तो कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? जो सर्कल रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल किया हुआ कितनी हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर। अब चीज देखो अपन डायरेक्टली एक नंबर में निकालना है तो क्या करा? दोनों को रिजल्ट जोड़ दिया। क्यों? देखो भाई कितना है? 2πr बराबर कितना है? 2πr1 प्लस 2πr2। भाई 2π कॉमन लेके कटना है। भाई 2π यदि आप इस साइड से कॉमन लेगा तो कटेगा, तो रेडियस कितनी होगी? r1 प्लस r2। तो अपन डायरेक्ट रेडियस जोड़ देनी है और सर्कमफ्रेंस से अपनी कितनी आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। ये कैसे? जब दो सर्कल दे रखे ही और उनकी रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो जो बड़ो सर्कल प्राप्त हो उसको यदि एरियो इन दोनों का जोड़ के बराबर है, मतलब आ सर्कल को एरियो और इस सर्कल को जब एरियो आप जोड़ दें तो अपन करें थर्ड सर्कल को एरियो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इन्हों कैसे कि उस सिचुएशन में रेडियस अपन करें कितनी रही होगी। तो रेडियस r1 कितनी है भाई? कैसे कहा? 8 सेंटीमीटर। r2 कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और यह कितनी हो जाएगी? r सेंटीमीटर। बस इतना सो काम है। अब की बार क्या हो जाओ? एरिया जाओ, कैसे कहा? एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल बराबर होगा एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। सेकंड सर्कल को जो एरिया है और उसके अंदर आप फर्स्ट को जोड़ दिया, मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस में एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। वर्त का क्षेत्रफल फर्स्ट को और वर्त का क्षेत्रफल अपन निकाल दिया सेकंड को, तो अपन कहना है जो बड़ो वर्त बनेगा उसका एरिया के बराबर आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? कैसे कहा? पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? पाई r1 स्क्वायर प्लस
पाई आर टू स्क्वायर। कोई चीज कॉमन नजर आओगी तो कैसे कहा पर इसमें पाई कॉमन नजर आ गई इस साइड से, कैसे कहा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर किसका बराबर है पाई आर स्क्वायर। कोई चीज कटेगी कैसे कहा पाई से पाई कट गई। क्लियर है। आर स्क्वायर बराबर बच गयो आर वन का स्क्वायर कितना है भाई मतलब 8 का स्क्वायर कितना जागो 8 का स्क्वायर प्लस आर टू 6 का स्क्वायर। तो कैसे कहा 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 जोड़ो कितना मिल गया 100। अब सोचो 100 किसको स्क्वायर रूट हो से तो कैसे कहा यो 10 को से। तो जो आर की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। मतलब जो अपने नयो सर्कल बनाएगो जो दोनों एरिया का जोड़ के बराबर रहेगो उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है। अब ये चीज ना समझो यदि एक नंबर में है तो अपन निकालना है दोनों एरिया जोड़ देना ही। उस सिचुएशन में देखो पाई से पाई कटेगी कॉमन आ गया ना कटनी है या तो अपन दोनों जो एरिया दे रखे रेडियस दे रखी दोनों वर्त की जो त्रिज्या है उनका स्क्वायर जोड़ दो और उसका रूट करने पे अपने थर्ड की रेडियस आ जाएगी। क्लियर है। ये 2 भी उसकी 3 भी उसकी कोई दिक्कत को नहीं। क्लियर है। उसी से निकल जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है फिगर 12.3 डिपेक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद its 5 scrolling regions from center outwards at gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scrolling region। क्या कैसा है कि जब अपन करना 5 सर्कल दे रखे हैं पहलो है गोल्ड दूसरो रेड फिर ब्लू फिर ब्लैक और फिर व्हाइट। इनकी जो चौड़ाई देखी जाए पहला को जो डायमीटर गोल्ड को जो डायमीटर है वो कितना है 21 तो रेडियस कितनी होगी 10.5 और जो बाकी जो पार्ट बच गया उनकी जो लेंथ है मतलब कि इसकी जो चौड़ाई है वह कितनी है 10.5 मीटर इनकी सेंटीमीटर इनकी जो चौड़ाई है तो उन्होंने कहा जो इनको जो आप एरिया निकालेंगा तो वो कितना होगो। अब यह चीज अपन बतानी है। तो सबसे पहले देखो गोल्ड को जो एरिया होगो वो कितना होगो तो रेडियस निकालो रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन जो गोल्ड रीजन है उसकी जो रेडियस है वो अपन मान ली R1 कितनी हो जाएगी R1 जो है 10.5 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। अब अपन निकालना है एरिया ऑफ गोल्ड जो अपना फर्स्ट पार्ट होगा एरिया ऑफ गोल्ड कितना हो जाओ भाई पाई R1 स्क्वायर। तो भाई जो भी रेडियस है पाई से पुटअप करो रिजल्ट मिलेगा। पाई की वैल्यू है 22/7 आर की बात करा 10.5 गुणा 10.5 भाई कितना हो जाओ 22/7 गुणा 10.5 का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाओ भाई 5 का स्क्वायर 25 और 10 की और 11 की गुणा करांगा तो 110 मतलब 110 पॉइंट कितना हो जाओ 25 कितना हो जाओ 110.25। इसकी गुणा करनी है किसके साथ 22 के साथ। तो इसके 22 की 110.25 के साथ गुणा करांगे कितनी हो जाएगी 2425.50 बटे कितना कर दिया 7 भाई 2425.50 बटे 7 जब इस नफा भाग देवांगा 24,425.50 ने जब आप 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यो अपन के जागो एरिया ऑफ गोल्ड पार्ट को अपन करें एरिया हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो अपन गोल्ड पार्ट को एरिया निकाल दियो अपन निकालना है रेड को तो रेड तक की जो रेडियस है वह कितनी हो जाएगी जो अपना रेड पार्ट है इस तक की जो रेडियस होगी भाई 10.5 तो पहले थी 10.5 और बढ़ेगी कितनी होगी 21 सेंटीमीटर के इसका रेडियस ऑफ रेड पार्ट कितनी हो जाएगी R2 हो जाएगी जाना 10.5 प्लस 10.5 कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो अपन सेकंड पार्ट को एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ रेड कितना हो जाएगा भाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बस इसमें वैल्यू रखो रिजल्ट मिल जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। R की बात करा R2 कितना है 21 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा भाई 10.5 का स्क्वायर बस इसने घटा दो रिजल्ट मिलेगा कितना हो जाएगा 22/7। 21 का स्क्वायर 441 माइनस 10.5 का स्क्वायर अभी कह रहे हो तो पिछला पार्ट में कितना 110.25 अब इसने घटाओ भाई कितना बच जाएगा 22/7 कितना हो जाएगा
330.75। जब इसने घटाना कितना बच जाओ 330.75। अब देखो वरे पॉइंट लगा कर 2 जीरो रख दो, उसके बाद इसने घटा दो, आसानी से घट जाओ। अब गुणा करो, इसकी गुणा करने पर कितना बच जाओ, इनकी गुणा करांक कितना हो जाएगा 7226.50 बटे कितना हो जाओ 7। अब अपन क्या करना है, भाग देना है। चलो भाई भाग दो, कितना हो जाओ 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपन कहने एरिया ऑफ रेड पार्ट के एरिया अपन कहने आ जाओ। क्लियर है। अब अपन निकालना देखो ब्लू पार्ट के एरिया, तो मतलब रेड और गोल्ड को अपन निकाल चुके। अब अपन ब्लू के ऊपर चलाना, तो कितना हो जाओ रेडियस ऑफ ब्लू कितना हो जाओ R3। भाई R2 के अंदर कितनी और बढ़ेगी 10.5 और बढ़ेगी, तो कैसे कहा 21 पहले थी 10.5 और बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी 31.5 सेंटीमीटर, जो अपनी R3 हो जाएगी। अब इसको क्या कर दिया एरिया निकाल दिया, कैसे कहा जो अपना थर्ड पार्ट है वो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ब्लू कितना हो जाओ भाई पाई इंटू R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। मतलब जो अपना ब्लू को एरिया निकाल रहा तो रेड पार्ट तक एरिया क्या कर दिए गए घटा दिए गए, बस इतना काम रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7 बराबर 3.14 यूज कर रहा तो भी एरिया सेम आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। R की बात करा R3 कितना हो 31.5 का स्क्वायर माइनस कितना तो भाई R2 की बात करा कितना वो 21 का स्क्वायर, कितना जाओ भाई 22/7। 31.5 का स्क्वायर कितना होगा भाई 31.5 का हो जाएगा 992.25 माइनस 21 का कितना था 441। अब इसने घटाओ कितना बच जाएगा 22/7। ये कितना बच जाएगा भाई घटाऊंगा तो 550.75 कितना बच गया भाई 550.75। अब इसने क्या करा 22 से गुणा करा, 22 ने गुणा करो कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 7, मतलब 12,127.50 बटे कितना है 7 से भाग दो। जैसे आप इसने भाग देंगा जब आप 12,127.50 ने आप 7 से भाग दे रहा तो कितना जागो कैसे का हाँ अपन नागो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसने भाग देके जरूर देख लियो। क्लियर है। अब अपन एरिया निकालना है ब्लैक पार्ट को, तो ब्लैक पार्ट को एरिया निकालना होती है भाई रेडियस ऑफ ब्लैक पार्ट कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ ब्लैक पार्ट तक की जो रेडियस होगी भाई 31.5 तो पहले आधी थी, कितनी हो जाएगी 10.5 और बढ़ जाएगी। कैसे का हम 42 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी रेडियस हो जाएगी भाई 31.5 तक तो ब्लू तक ही है, 10.5 और बढ़ेगी कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। अब क्या करें जा भाई फोर्थ पार्ट को एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ब्लैक कितनी कर जाओ पाई इंटू R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। बस वैल्यू रखो 16 जाओ, पाई की वैल्यू 22/7, R4 की बात करी जा 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर। कैसे कहा 22/7 42 का स्क्वायर 1764 कितना जागो 1764 माइनस 31.5 को पिछला पार्ट में करे है कितनो 992.25 घटाओ कितनी बचेगी 22/7 कितना बचेगा भाई 771। जी हाँ 771.75। अब इसने गुणा करो 22 से और 7 से भाग दो तो कितना जागो, जब आप इसने 22 से गुणा करांगा देखो 771.75 ने 22 से क्या करना है गुणा करना है और 7 से भाग देंगा तो कितना आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो अब अपन किसको एरिया निकालना है व्हाइट पार्ट को, फिफ्थ पार्ट को अपन एरिया निकालना है तो रेडियस ऑफ व्हाइट कितनी हो जाएगी भाई R5 कितनी हो जाएगी भाई 42 के अंदर कितनी और बढ़ जाएगी 10.5 तो कैसे कहा 52.5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 52.5 सेंटीमीटर। तो देखो फिफ्थ पार्ट को एरिया कितना हो जाएगा एरिया ऑफ व्हाइट कितना हो जाओ भाई पाई इंटू R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर। बस इतना सो काम करना है। वैल्यू रखो पाई की वैल्यू 22/7, R5 की बात करा तो 52.5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाओ भाई 42 का स्क्वायर। तो देखो भाई कितना हो जाओ 22/7 52.5 का स्क्वायर कितना हो जाओ 2756.25 माइनस कितना हो जाओ 1764
64 भाई 42 को स्क्वायर 1764। अब देखो 22/7 घटा के देखो कितना बचेगा भाई, इसके साथ आप क्या करा पॉइंट के साथ जो 2 जीरो रख दिया, अब इसे घटा लो कितना बच जाएगा 992.25। 992.25 ने 22 से गुणा करांगा और 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3118.50, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना जाओ 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने ने एरिया आ जाओ। क्लियर है हो, इसकी गुणा जरूर करके देख लियो। क्वेश्चन नंबर 4 है द व्हील्स ऑफ अ कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, एक कार से 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 10 मिनट में उसको जो टायर है जो 80 सेंटीमीटर डायमीटर के साथ से कितनी दे दी भाई, ये अपना कार को व्हील होगो। ठीक है, अब इसका जो डायमीटर दे रखा वो दे रखा 80 सेंटीमीटर, कितना होगा 80 सेंटीमीटर। तो कैस का रेडियस कितनी होगी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। तो उनको 10 मिनट में वो कितना चक्कर निकाल पाओगे अपन है यह बतानी है। तो देखो सबसे पहले अपन ये बताना चाहिए कि जो इसकी लेंथ होगी ना टायर की वह कितनी होगी, मतलब जो इसकी बाहर की परिधि सरकमफ्रेंस ऑफ टायर कितनी हो जाएगी। देखो सबसे पहले तो लिखो रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल लिख दो या व्हील लिख दो एक ही बात है। ठीक है, कितनी है भाई 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन निकालने इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या व्हील कितनी हो जाएगी भाई 2πr, कितनी हो जाएगी भाई 2 गुणा पाई 22/7 गुणा रेडियस कितनी है भाई कैस कहा 40, तो मल्टीपल करो 22 दूनी 44, 44 की 4 के साथ करो कितनी हो जाएगी 176, कैस कहा 1760/7 सेंटीमीटर। मतलब जब ये अपनो टायर एक चक्कर कंप्लीट करेगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1760/7 सेंटीमीटर। अब देखो स्पीड ऑफ कार कितनी है, स्पीड ऑफ कार 66 किलोमीटर पर आवर। एक घंटा में कितना किलोमीटर जा सका है 66 किलोमीटर जा सका है। अब देखो स्पीड ऑफ कार अपनी कितनी होगी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपन बतानी है या जो कार है 10 मिनट में कितनी दूर जा चुकी होगी। ध्यान रखियो यह कितनी है सेंटीमीटर। तो आप इसने प्रति जो घंटा है इसने आप क्या करांगा किलोमीटर पर आवर से इसने भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करांगा। तो क्या है स्पीड ऑफ कार इन 10 मिनट्स कितना हो जाओ यो। अब देखो 66 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है तो 66 किलोमीटर, किलोमीटर से आप किस में बना दिया मीटर में, तो कितना हो जाओ 1000 गुणा मीटर से किस में बना दिया सेंटीमीटर में, कितना हो जाओ 100। कितनी देर में चाहिए 10 मिनट में चाहिए तो 10 बटे कितना हो जाओ 60, क्योंकि जो एक घंटा की जो स्पीड थी ना वह थी टोटल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 मिनट में चाहिए तो अपन क्या करना है 10/60 कर देना है। कैंसिल आउट हो सकूँ, कैंसिल आउट करो 0 से 0, 6 से काटा कितना हो जाओ 11, तो कितना बच गया 11 का 5 0 बच गई सेंटीमीटर आ गई। मतलब 11 लाख सेंटीमीटर दूरी अपनी 10 मिनट में कार कंप्लीट कर लेगी। तो अब ये देखो जो टायर है यो कितना चक्कर काटेगा ये बताना है कि मतलब जो 11 लाख जो सेंटीमीटर है इतनी दूरी कवर करने के लिए टायर ने कितनी बार घूमना हो यह देखो। अब अपन निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितना चक्कर काटा था, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा ये देखो भाई कितना हो जाएगा भाई जितनी डिस्टेंस थी और एक चक्कर की डिस्टेंस से डिवाइड कर दो कितनी हो जाएगी 11 लाख बटे कितना हो जाएगा 1760/7। भाई 7 ऊपर चले जाओ पलट के लिख से कहाँ 11 लाख तो पहले ऐसे था बटे कितना हो जाओ 1760 और गुणा कितना चले जाओ 7, इसने काट दो काटांगा कितना भाई 0 से 0 भाई और 176 गुणा 625 कितना हो जाएगा। अब इसने गुणा कर दो कितना हो जाएगा 4375, कितना हो जाएगा 4375 चक्कर अपन है जो टायर है उसने कितना चक्कर काटे होगा जब 11 लाख सेंटीमीटर की जो दूरी कवर करनी है, मतलब 10 मिनट में 4375 चक्कर काटे होंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है
टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस if the parameter and the area of circle are numerical equal then the radius of the circle is 2 centimeter, 5 centimeter, 4 centimeter या 7 centimeter। कि कैसे अपन जब एरिया ऑफ सर्कल और पैरामीटर ऑफ सर्कल जब दोनों इक्वल सी तो उस सिचुएशन में पूछ रहा है कि जो रेडियस होगी वह कितनी यूनिट रहेगी। तो सोच के देखो, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी। अब सोचो इन दोनों ने ही देखो, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, कैसे कहा, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी है, 2 पाई आर, कितनी होता है 2 पाई आर। अब जो चीज कटे से काट दो, कैसे कहा, एक आर से पावर गई, पाई से पाई भी गयो, रेडियस कितनी बचेगी 2 यूनिट बचेगी। कितनी बचेगी 2 यूनिट। यदि आप रेडियस रख दें तो उस सिचुएशन में एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होगी वह इक्वल होगी, मतलब वर्त का क्षेत्रफल और वर्त की परिधि बराबर होगी। अब चेक भी करके देखा, देखो यदि आप रेडियस रख दी कितनी 2 यूनिट तो कितनी हो जाएगी 2, पहले तो अपन निकाला एरिया, तो इसको एरिया कितना हो, तो सच देखो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 2 गुणा 2, कितना हो गुणा करो, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गो भाई। अब देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी परिधि 2 गुणा पाई 22/7 गुणा रेडियस कितनी है 2। अब देखो 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो जाएगा 88 बटे कितना आगो सेंटीमीटर, 88/7 सेंटीमीटर, मतलब एरिया और सरकमफ्रेंस तो वो अपने का इक्वल है। कब, जब अपने का रेडियस 2 थी। क्लियर है। तो ये अपनी एक्सरसाइज है या कंप्लीट हो गई है। मिलांगा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हरियाणा।